नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। साल का अंत खत्म हो रहा है और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ा जो न्यूज बनकर उभर कर आया है, बहुजन समाज पार्टी के लिए मात्र अब 2 महीने का समय रह गया है। जो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा है, जो खिताब है, वो बहुत ही जल्द ही छीन जाएगा। इसको कैसे कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कहां कहां ईडी के छापे पड़े और बिहार में भाजपा की क्या रणनीति है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बिहार में ईडी के छापे पड़े हैं। चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उनके सबसे नजदीकी व्यक्ति जो है हुल्लास पांडे, उनके सभी ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। हम आपको बता दें, चिराग पासवान के 2 हाथ, दायां हाथ राजू तिवारी जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बायां हाथ हुल्लास पांडे हैं। जब से सूरजभान सिंह पशुपति पारस जी के टीम में चले गए, एक मजबूत फाइनेंसर, ताकतवर लोग चिराग पासवान जी को चाहिए था। हुल्लास पांडे को उन्होंने सटा लिया और पार्टी को किसी तरह से खड़ा रखा। लेकिन ईडी की छापेमारी हुई है। फिलहाल चिराग पासवान विदेश में हैं, अपने जीजा के साथ है जो जमुई के सांसद भी हैं। परिवार समेत विदेश घूमने गए हैं और उनका जो अपना देश है, जो अपना घर है, उसमें भाजपा ने ईडी को लगाकर छापेमारी करके एक दबाव बनाने की कोशिश किया है कि इधर उधर ताक झांक करने की कोशिश की तो रगड़ के रख देंगे। भाजपा ने साफ साफ संदेश दे दिया है। नीतीश कुमार के जो नजदीकी हैं, जो नियर डियर हैं, उनके ऊपर भी ईडी जो है ताक झांक कर रही है, उनके ऊपर भी छापेमारी होगी। तो कुल मिलाकर 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, उसमें भाजपा महाराष्ट्र की तरह चाहती है सत्ता में आ जाएं, अपना सीएम बनाएं। और बिहार में अभी तक का जो समीकरण है, SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसके दम पर सरकार बनती है, इसी के दम पर राष्ट्रीय जनता दल है, इसी के दम पर जदयू है। भाजपा को आप कह सकते हैं बुद्धिजीवी बानिया की पार्टी है, लेकिन फिलहाल भाजपा सत्ता में है। लेकिन राजद, जदयू और बाकी जितने भी छोटे छोटे दल हैं, उनका क्या होगा? भाजपा ने जो आक्रामक जो शैली अख्तियार किया है, इस वजह से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, बहुजन समाज पार्टी के लिए मात्र अब 2 महीने का समय है, क्योंकि 2025 में जो 2025 की शुरुआत है, शुरुआत में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा और अक्टूबर आते आते बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। 2 चुनाव जो है मुख्य रूप से, और एक आध सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जो उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव में बसपा क्या करेगी ये तो नहीं कह सकते और कुछ होना जाना भी नहीं है। लेकिन दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अहम है। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी के लिए जीत और हार वाला, सत्ता वाला चुनाव होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना वजूद बचाने वाला चुनाव होगा। अगर बहन मायावती जी बाकी चुनाव की तरह अगर दिल्ली विधानसभा का जो है खाना पूर्ति करेंगे इस चुनाव में, तो फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक तक आप यह न्यूज सुन लेंगे कि बहुजन समाज पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी रह गई है। राष्ट्रीय पार्टी का इनका स्टार छीन लिया गया है। ये खबरें थोड़ी कड़वी है, लेकिन आपकी आंख खोलने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 9 साढ़े 9% इनका वोट प्रतिशत रहा है और पूरे देश भर का
राष्ट्रीय पार्टी का मतलब है पूरे देश भर के आंकड़े जब हम देखते हैं तो 2% इनका जो है वोट प्रतिशत रह चुका है, जबकि राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए 4% कम से कम तो चाहिए वोट, और ये बसपा के पास नहीं है। अब ये खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा, और किसी भी गरीब आदमी को कैंडिडेट बनाकर खड़ा कर देना विधानसभा की खाना पूर्ति हो गई, इससे काम नहीं चलेगा। रही बात ये सर्व समाज के नाम पे फला फला जाति से एक एक कैंडिडेट जो है खड़ा कर दो, ये शादी ब्याह नहीं है कि किसी तरह से लड़का जो है लड़की को कमाकर खिलाएगा। ये चुनाव है, और चुनाव के लिए आपको नामचीन नेता उस वर्ग के उनको अपने पार्टी में जोड़ना होगा। मैं आपको बता दूं, सोनेलाल पटेल जो उत्तर प्रदेश के थे, मान्यवर काशीराम के चेला थे। ओम प्रकाश राजभर मान्यवर काशीराम जी का चेला थे। संजय निषाद सबके सब काशीराम जी का चेला थे, और सब के सब अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टियों को बनाकर बिखर गए। बहन मायावती जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तमाम जो दिग्गज जो छोटी पार्टी वाले नेता हैं, जो उस वक्त उस जमाने में मान्यवर काशीराम के पीछे पीछे चलते थे, उनसे राजनीति का गुर सीखते थे, बहुजन समाज को एकजुट करने में जिनका अहम योगदान था, सबको पार्टी में वेलकम करना होगा। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप उनके पास जाएंगे, किसी तरह उन्हें मनाकर अपने पार्टी में लाएंगे, क्योंकि फरवरी तक दिल्ली का विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद चुनाव आयोग समीक्षा करेगी किस पार्टी के पास कितना वोट प्रतिशत है। और बसपा के पास अब पूरे देश भर के स्तर पर मात्र 2% रह गया है। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव को बढ़िया तरीके से लड़ा जाए, 70 सीट है, और 70 के 70 सीट पर आप 5% भी अगर ले आते हैं वोट, तो कम से कम 2% से बढ़कर 4% तो हो ही जाएगा देश स्तर पे। इसलिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी को पार्टी बचाने के लिए अहम है। आप मीडिया में ट्विटर पे ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी धन्ना सेठों की नहीं है। क्या आपकी पार्टी में जनबल भी नहीं है? क्या जनता भी जुड़ी हुई नहीं है? रही बात ये बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहन मायावती जी के साथ, जो हमने अपने सर्वे में पाया है, जाटव वोट नहीं खिसका है। थोड़े बहुत जो बुद्धिजीवी शहर में रहते हैं वो बहुत ज्यादा टीवी देखते होंगे, गोदी मीडिया देखते होंगे, वो कुछ ज्यादा ही उच्च स्तर पर सोचते होंगे, और हो सकता है कि बसपा को वोट ना देते हो, लेकिन जो आम जनमानस है सबके सब बसपा को वोट कर रही है। हाँ, वोट जो खिसक गया है वो अति पिछड़ा वर्ग का, यहां तक कि बहुत सारे यादव भी बसपा को वोट किया करते थे, वो भी खिसके हुए हैं फिलहाल। तो बहन मायावती जी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहती हैं, सर्व समाज को बुलाकर और टिकट बांट देना, ब्राह्मणों में भी जो है सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते हैं, हर ब्राह्मण को आप चाणक्य नहीं कह सकते। और रही बात ये, पहाड़ी में हर पत्थर को आप महादेव नहीं कह सकते, शिव नहीं कह सकते, इसलिए थोड़ा तो फर्क करना सीखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्या बहुजन समाज में SC ST वर्ग में हर महिला क्या बहन मायावती हो सकती है? आपको एक बात बता दें, पूरे देश में अगर आप बात करें बहन की, तो वो बहन आपकी सगी बहन हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं बहन जी, तो वो सीधा लोग सोचता है कुमारी मायावती जी। तो कहने का मतलब यह है कि कुमारी मायावती जी जो बहन जी के नाम से आइडेंटिफाइड हैं, ठीक उसी तरह चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, अथवा यादव समाज हो, अति पिछड़ा वर्ग में जो भी समाज है, पासी है, धोबी है, जो भी SC ST में, उसमें एक जनता में पकड़ रखने वाले चेहरे, बड़े नेता, सबको लेकर सबको मनाकर बसपा में जब तक नहीं जोड़ेंगे, जनाधार नहीं जुड़ेगा।
शादी ब्याह की तरह ऐसा नहीं है कि जाति देख लिया, गोत्र देख लिया, उसके बाद कैंडिडेट बना दिया। ये शादी ब्याह में होता होगा, चुनाव में नहीं होता। चुनाव के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब दिल्ली का ही मंगोलपुरी इलाका है, हर महिला राखी बिरला तो नहीं हो सकती, कई बार से जीत रही है, आम आदमी पार्टी की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कैंडिडेट के टक्कर में उसी समाज के कैंडिडेट को आपको देना होगा। और दिल्ली विधानसभा का चुनाव बड़ी तत्परता से, गंभीरता से चुनाव लड़ना होगा। तो बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी का स्टार लगा हुआ है यह बच जाएगा, अन्यथा समीक्षा होगी और क्षेत्रीय पार्टी बनने में ज्यादा देर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होना है। 2 चुनाव है और दोनों चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अपनी दमखम दिखानी होगी। लेकिन डर इस बात का है कि सामने दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और आनन फानन में चुनाव आयोग समीक्षा करने नहीं बैठेगी, क्योंकि चुनाव आयोग को बसपा से कोई एलर्जी नहीं है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही समीक्षा करके इनको क्षेत्रीय पार्टी बनाकर दिखा दे। ये इतनी जल्दी में नहीं है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद वो समीक्षा करेगी ही। और बिहार विधानसभा चुनाव आते आते इतना वक्त गुजर जाएगा कि वो समीक्षा कर चुकी होगी, बसपा के पास समय नहीं है। बिहार विधानसभा में भी दमखम दिखाना होगा। और रही बात ये कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है 2025 का, उसकी जो शक्ल सूरत जो दिख रही है कि भाजपा से लड़ाई होगी राजद की। बाकी जितने भी एनडीए के पार्टनर हैं, घटक दल हैं, वो सब के सब खाना पूर्ति में होंगे। भाजपा सीरियस होकर लड़ाई लड़ेगी राजद के सामने। अब जैसे चिराग पासवान के जो सबसे मेन नेता हैं, जो उनके दाहिने बाएं हाथ हैं, सबके ऊपर ईडी की छापेमारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान हार्ड बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, ज्यादा सीट नहीं मिलेगा, अन्यथा उनके नेताओं को जेल भेजने की तैयारी है। अब रही बात जीतन राम मांझी, 1-2 विधायक उनको भी दे दिया जाएगा। रही बात उपेंद्र कुशवाहा, उनको 1 से ज्यादा नहीं मिल पाएगा और लड़ाई होगी भाजपा और राजद में। नीतीश कुमार यह सोच रहे होंगे कि हम जो है पलटी मारेंगे, हम सरकार गिरा देंगे। ये सब होने वाला नहीं है। भाजपा अपना मुख्यमंत्री चेहरा तय करेगा, मुख्यमंत्री बनाएगा और सबके सब सेंटिंग में फेंक दिए जाएंगे। इस बात को राजद काफी अच्छी तरह महसूस कर रही है। और राजद के पास जो कांग्रेस लंबी चौड़ी लिस्ट रखता है, तो राजद देने वाली भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कोई स्ट्राइक रेट विधानसभा में सही नहीं है। तेजस्वी यादव अब अनारी नहीं रहे, मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो लड़ाई भी लड़ेंगे और इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे ताकि कल को सरकार बनाना पड़े तो भाजपा जीतने के बाद भी हार जाए। जो एनडीए के घटक दल है सब के सब भागकर राजद के साथ आ जाए, जबकि लवालल की स्थिति होगी। 243 विधानसभा वाली ये बिहार की जो असेंबली है, उसमें सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर पिछली विधानसभा में राजद उभरी थी। अगर वह 110 तक भी पहुंच गई गठबंधन वगैरह मिलाकर, तो 10-12 विधायक को वो मैनेज वगैरह कर सकती है। और यही बात सोचकर राष्ट्रीय जनता दल चल रही है। भाजपा ने ईडी की छापेमारी करवाकर नीतीश कुमार के नियर डियर पे जो है टकटकी लगा करके इनको भी जो है ईडी के लपेटे में लेते हैं। अपने गठबंधन दलों को दबाव में लेने की कोशिश कर रही है। अब तो फैसला होगा जब चिराग पासवान वापस जब देश में आएंगे, तब जाके कोई फैसला लेंगे, क्योंकि कल परसों से ही छापेमारी चल रही है। और यह संदेश उन तक भी पहुंच ही गया होगा। नीतीश कुमार भी अलर्ट मोड में है। आगामी 24 घंटे का क्या घटनाक्रम होता है ये तो समझ से परे की है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि भाजपा ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। बसपा को अपनी वजूद बचाने के लिए चुनाव लड़ना है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।